नमस्ते नमस्कार, आप सबको एक बार फिर से वेलकम और स्वागत है। इस वक्त मैं बैरा में हूं जहां पर हीरो कप 2026 का ग्रैंड फिनाले खेला गया है, जिसमें दो टीमें आमने सामने रही है। खजौली और बैरा के हामिद 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर के कुल मैच में 301 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और जवाबी कार्रवाई में बैरा की टीम पूरी तरीके से 18 ओवर में पिछड़ते हुए 97 रनों से मुकाबले को गंवा दी है। प्लेयर ऑफ द मैच खजौली टीम के हीरा, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 98 रन की शानदार पारी और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए हैं, जबकि सबसे बेहतरीन गेंदबाज करने वाले गेंदबाज रहे गणेश खजौली टीम से, जिन्होंने 4 विकेट लेने का काम किया है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा भरोसा था हीरो कप के ग्रैंड फिनाले में बैरा की टीम को, सुमन पांडे के ऊपर, वो जैसे फ्लॉप हुए पूरी टीम कोलैप्स हो गई और इस मुकाबले को बड़े अंतर से हार गई। इस मुकाबले में जो उपस्थित रहे हमारे आज के जो चीफ गेस्ट रहे हैं, राजद के जिला सचिव गंगा चौधरी जी, साथ ही साथ पूर्व प्रमुख शमीम शेख साहब और डीलर साहब, मुबारक मंसूरी साहब, और भी पूरे बैरा के सभी क्रिकेट प्रेमी, और दोनों प्रमुख अंपायर आज के बहुत ही जो आकर्षण का केंद्र रहे हैं, राहुल भानु और आनंद ठाकुर उर्फ लाला जी। तो आज के फाइनल मुकाबले में जितने भी हमारे अतिथिगण हैं वो अपने अपने विचार रखेंगे। आप सभी तक वो विचार मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले गंगा चौधरी जी, इस फाइनल मुकाबले में आए हैं बैरा की धरती पर। हर साल के बाद ही हीरो कप को सजाया गया है और एक बेहतरीन आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से, और क्या युवाओं को यहाँ से एक संबोधन के माध्यम से एक सीख देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं गांव-गांव तक न्यूज़ को और यहाँ जो भी हमारे न्यूज़ आए हुए हैं सबों को मैं, इतनी ठंड में भी आप लोग कवर करते हैं, इनके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ जो कार्यक्रम होता है, देखिए मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि हम युवाओं के साथ कंधे में कंधे मिला के चलते हैं और युवा जो भी कार्यक्रम करते हैं, इस कार्यक्रम के लिए हम एनी टाइम तत्पर रहते हैं। मेरा कितना भी कार्यक्रम होता है तो हम युवाओं के साथ अपना समय बिताते हैं। तो युवा आगे बढ़ता है तो मुझे सम्मान मिलता है और यही युवा है जो आगे बढ़ करके आज वर्ल्ड कप होता है, धोनी भी बनता है, सचिन तेंदुलकर जी भी बनते हैं। तो क्यों बनते हैं? क्योंकि युवा में ऐसा जुनून है और ये जुनून इन लोगों के सर पर है, इसीलिए वो आगे बढ़े और युवाओं के साथ हम लोग कंधे में कंधे मिला के हर संभव तैयार रहेंगे और चलेंगे। युवा जहां हमें खोजेंगे, हम तत्परता के साथ इनके साथ रहेंगे। एक सवाल है मेरा, मैं आप सबको मैं बता दूं कि मैं जहां भी जाता हूं, जो भी प्रतिनिधिगण आते हैं, मेरा एक सवाल होता है। ये पंचायत भवन की जमीन है, ये बाजार है, यहाँ बाजार लगती है, ये खेल के हिसाब से उपयुक्त नहीं है, लेकिन अक्सर अगर स्टेडियम है तो मधुबनी में है, स्टेडियम है तो मधवापुर में है, स्टेडियम है तो दरभंगा में है, लेकिन कब तक हमारे पंचायत के, हमारे प्रखंड के युवा सब खेतों में ही खेलते रहेंगे? कब तक इस तरह के छोटे ग्राउंड में खेलते रहेंगे? कब तक राजनीतिक पार्टियां के जो भी आला कमान है, वो कब तक युवाओं के लिए एक बेहतर ग्राउंड, जहां केवल क्रिकेट ही नहीं, वॉलीबॉल हो और भी विभिन्न तरह के खेल हो, जहां पर संचालित हो पाए, सुचारू हो पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ पत्रकार महोदय, यहाँ की बिहार सरकार के द्वारा खेल मंत्री भी चुना जाता है, खेल मंत्री भी होते हैं, लेकिन ये खेल मंत्री केवल पटना में ही रह जाते हैं। वो गांव-गांव जो बच्चे जो है खेलने के लिए ललायित होते हैं, इनको प्रोत्साहन नहीं दे पाते हैं। इस वजह से हमारे बच्चे गांव तक सीमित हो जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने जनप्रतिनिधि को कि आखिर इस बच्चे की भरपाई के लिए, इनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए वो हर संभव तैयार रहते हैं। इसीलिए हमारे बच्चे यहाँ से जिला तक जाते हैं, स्टेट ढंग से नहीं खेल पाते हैं। चूँकि ये सरकार की जो दोहरी नीति है, मैं यही कहना चाहता हूँ, खेल मंत्री से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप पटना में नहीं बैठ करके आप गांव में उस बच्चे को चुनिए जो बच्चे आपके भविष्य हो। अगर आपके बच्चे बिहार से अगर निकल के जाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय खेलते हैं, तो ये बिहार का नाम होगा। क्योंकि हीरा कहाँ पलता है, कमल कहाँ खिलता है? वो कीचड़ में खिलता है। तो उस कमल को आपको खोजना पड़ेगा, उस हीरे को खोजना पड़ेगा, और वो हीरा कहीं टाउन में नहीं मिलता है, वो हीरा कहीं देहात में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजद के जिला सचिव गंगा चौधरी जी, और हमारे बीच पूर्व प्रमुख रह चुके शमीम शेख साहब। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस आयोजन पर?
यहाँ के आयोजनकर्ता के लिए, यहाँ आए हुए खिलाड़ियों के लिए और सभी स्पोर्ट्स मैन के लिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल के जितने भी मीडिया बंधु आए हुए हैं सबको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई कर देता हूं, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही आज का जो टूर्नामेंट बैरा के इस पावन धरती पर हुआ, प्रत्येक साल के तरह इन साल भी जो टूर्नामेंट किया गया है उसमें हमारे बैरा पंचायत के और खजौली विधानसभा के माननीय नेता राजद के ब्रजकिशोर यादव जी हर संभव खजौली विधानसभा में युवाओं के लिए खड़े रहते हैं और हम लोग भी सहयोग जहां तक बन पड़ता है युवा के साथ मिलकर के युवा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं उन युवाओं को कि हम लोगों को जहां तक मदद करना होगा हम लोग करें, लेकिन वो लोग अपने खेल को जारी रखें और मेहनत से खेले तो वही एक दिन जो है सो आगे बढ़ करके अच्छा खिलाड़ी के रूप में अपने गांव और अपने अपने पंचायत का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई। चलिए, देवधा से चलकर आए हुए मुबारक मंसूरी साहब यूं कह लीजिए कि समाज सेवी भी हैं और हर बार हमेशा अपने आप को आजमाते भी रहे हैं। युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आज मैं इनको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत सारे खिलाड़ी को इन्होंने इनामों से भी नवाजा है। तो मुबारक साहब, आप किस नजरिए से देखते हैं इस आयोजन को और इस ऐसे छोटे जगह पर बड़े आयोजन करता लोगों को? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु को। जैसे कि मैं जब ये टूर्नामेंट उद्घाटन हुआ था उस समय से लेकर के अभी तक मैं बहुत सारा चीज़ देखते आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक से एक खिलाड़ी आते और जाते रहे। आज जो फाइनल मैच में जो आया हूँ तो बड़े बड़े जो है खिलाड़ी जो है जिला स्तरीय जो है उसको देखा हूँ मैं, वो भी फ्लॉप किए हैं। आज जो है जिस क्या उम्मीद से मैं आया हुआ था कि आज जो है क्या महफूजुर रहमान या क्या नाम है सोनू रहमान, वो अच्छे खेलेंगे, इसके बाद आसिफ भाई है वो सब अच्छे खेलेंगे, लेकिन वो लोग भी फेल कर गए क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है। कई बार जो है राष्ट्रीय में मैं भी देखा हूँ और IPL में भी देखा हूँ, जो जीतते जीतते भी हार जाता है। लेकिन आज उस तरह से कुछ फाइनल में जो मज़ा नहीं आया जो लगना चाहिए। जिस तरह से गाँव में हम लोग जो है देवदा की टीम जो है जीत करके आया था, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ जो अच्छा लगा ये इस बार जो है यहाँ पर बैरा में जो अच्छा नहीं लगा देखने में, क्योंकि एक तरफा मैच हो गया है। इसके लिए बैरा टीम को मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को ये खेला को अगली बार जो अच्छा से खेले और जीत हासिल करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शक बिंदु को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं समीर आज़ाद इस बैरा की धरती पर आया और सभी हमारे गण्यमान गार्जियन तबके के जितने भी हमारे प्रतिनिधिगण रहे हैं और मुख्य रूप से आज जो हमारे प्रमुख अतिथि रहे हैं, किसी कारणवश वो जल्दी चले गए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कल वो मुलाकात करेंगे और कल हम भी मुलाकात करेंगे, कभी गांव-गांव तक पर, तो कभी जनता जनार्दन पर, तो कभी उड़ता पतंग पर। हर जगह आप मिलते रहेंगे समीर आज़ाद के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।